हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ पूजा में उपयोग किए जाने वाले नारियल के बारे में। जी हाँ, आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिसमें कि आपने ये भी पूछा है कि मैम पूजा करते समय नारियल अगर सड़ा निकल आता है तो इसका क्या मतलब होता है, या फिर हमने पूजा के लिए घर में कलश पर नारियल रखा हुआ है, वो अंकुरित हो रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करेंगे कि हाँ, इनसे क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में जब भी पूजा पाठ होता है, जब नवरात्रि हमारे यहाँ आती हैं, तो हम नवरात्रों में भी हरे नारियल का उपयोग करते हैं, माता को अर्पित करते हैं, या वो कोई भी शुभ कार्य होता है या शुभ पूजा की जाती है, हवन आदि की जाती हैं, तो हम नारियल का उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करते समय क्या होता है कि जब हम नारियल भगवान पर अर्पित करते हैं तो क्या होता है, जब उसे हम फोड़ते हैं तो फोड़ते समय क्या होता है कि वो काला निकल आता है, और कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ये वाली बात आ जाती है कि ये क्या होगा, कहीं भगवान हमसे रुष्ट तो नहीं हो गए, हमारा जो नारियल है वो इतना ख़राब क्यों निकला, काला क्यों निकला। और कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है एकदम विचलित हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, यहाँ पर मैं आपकी चिंता को दूर करने वाली हूँ कि अगर पूजा का नारियल जो कि आप लेकर आए हैं, आपने किसी माँ पे चढ़ाया है या किसी यज्ञ हवन आदि में आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो और वो क्या निकल आया है, काला, तो आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आपका जो भी नारियल आप भगवान पर चढ़ा रहे हो वो भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तो इस तरीके से अगर पूजा का नारियल आपका काला निकल आता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ने आपकी मन्नत को स्वीकार कर लिया है, आपकी पूजा अर्चना को स्वीकार कर लिया है। और यदि आपका नारियल सफ़ेद निकलता है या सूखा भी निकल आता है तब भी उसमें भी आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका नारियल सफ़ेद निकलता है, भगवान पर उसका जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के बाद नारियल की जो गिरी होती है उसका भोग लगाइए, और उस नारियल को सभी लोगों में बांटना बहुत शुभ माना जाता है। उसको आपको रखना नहीं है, आपको उसका एक एक टुकड़ा, एक एक पीस सभी को बांट देना है। जितना प्रसाद आप बांटोगे उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा, आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूर्ण होगी। तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न था कि सड़ा निकलना क्या शुभ होता है, तो बिल्कुल ये शुभ माना जाता है, कोई अशुभ नहीं होता। तो आई होप यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ पर पानी का कलश भरा रहता है, मंदिर के पास वो पानी का कलश भर कर रखते हैं, और उस कलश पर नारियल, हरा नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखना बहुत शुभ माना जाता है। और जब नवरात्रि आते हैं तो हर घर में जब माता की चौकी लगाई जाती है तो कलश रखे जाते हैं और उस पर हरा नारियल रखा जाता है, और हर हफ्ते बाद उस नारियल को बदला भी जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब नारियल बहुत पुराना हो जाता है या हफ्ते भर बाद ही उसमें क्या होता है, अंकुरित, यानी वो अंकुरित होने लगता है, उसमें प्लांट बनने लगता है। तो अगर दोस्तों इस तरीके का आपके घर में नारियल का जो फल है और उसमें से प्लांट निकलने लग गया तो समझ लीजिए वो कितना शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस तरीके से यदि उस नारियल में अंकुरित हो रहा है वो नारियल, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको पहली बात तो खुश होना है और भगवान को धन्यवाद देना है कि आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कहीं कहीं ऐसी जगह होती है कि हम कितना भी अच्छी तरीके से कैसा भी प्लांट लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन वो पनपता नहीं है, कुछ दिन बाद मर जाता है या सूख जाता है। लेकिन किसी किसी जगह पर ऐसी एनवायरनमेंट होता है, ऐसी एनर्जी होती है, वहाँ के लोग अच्छे होते हैं और जिन हाथों से वो लगता है वो बहुत जल्दी मतलब पनपने लगता है। तो ऐसा ही ये भी एक सूचक है कि कहीं ना कहीं आपके घर में बहुत अच्छी एनर्जी है आपके आसपास, और जिस इंसान ने भी वो रखा है वो भी बहुत पवित्र है, शुद्ध है, शुद्ध मन से रखा गया, और कहीं ना कहीं वो भगवान का आशीर्वाद हमें दर्शाता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद वहाँ से मिल रहा है। तो ये होता है मतलब कि नारियल में से यदि प्लांट निकल रहा है, वो अंकुरित हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है आपके घर के लिए। और वो ये भी सूचित करता है कि आपके घर के आसपास और आपके घर में बहुत ही शुद्ध वातावरण है और वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है और भगवान का आशीर्वाद आपके पास है।
अब क्योंकि हम उस जो नारियल होता है हमें वो हर महीने या हर हफ्ते बार बदलना होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको उस नारियल को कोई आपके आसपास पवित्र नदी हो या अच्छा जल हो, जो कि मनुष्य द्वारा या जानवरों द्वारा पिया जाता हो, या कोई नदी हो या कोई नहर हो, वहाँ पर आप उसे किसी भी अच्छे दिन आप विसर्जित कर सकती हैं, ठीक है। या फिर आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई अच्छी जगह है या कोई बाग बगीचा है, तो वहाँ पर आप उस नारियल के पेड़ को लगा सकती हैं, उस नारियल के फल को लगा सकती हैं। घर में ना लगाएं, आप बाहर लगाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो आप उसको बाहर लगा सकते हैं, जिससे आपके ऊपर आप भगवान का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। और आप समझ लीजिए कि वो कितनी आगे चलकर आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूर्ण होंगी, वो हमेशा लाभकारी होगा, वो फलदायक होगा। तो आप इस तरीके से अंकुरित जो नारियल है उसको कहीं आसपास मंदिर में या बाग बगीचा में लगा सकते हैं, या फिर किसी शुद्ध जल में उसको आप प्रभावित कर सकते हैं, या फिर आप किसी रुद्र देवता अर्थात हनुमान जी या शिव जी के मंदिर में रख दें। और ध्यान रखें, जब भी आप उस कलश पे से नारियल को हटाएं तो दूसरे नारियल को तुरंत भगवान का आवाहन करके, कुल देवता या इष्ट देवता का आह्वान करके उस कलश पे दूसरा नारियल रख दें और उसको आप विसर्जित कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।